आज हम सीखने वाले हैं इंटरनेट के अनुप्रयोग। और इंटरनेट के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ई कॉमर्स के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से जो टॉपिक है हम इस लेसन में कवर करेंगे। ई कॉमर्स इंटरनेट के अनुप्रयोग में ई कॉमर्स में देखो इंटरनेट की कई सेवाएं यहाँ पे जो चीज़ों को ऑनलाइन खरीदने और बेचने, वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ फाइल, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब www, चैट रूम, ब्लॉगिंग्स, नोटिस बोर्ड, इसके अलावा भी शॉपिंग से मनोरंजन तक सभी ऑनलाइन सेवाएं आप इस लेसन में देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या है, यहाँ से आप देखेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। पारंपरिक खुदरा रिटेल के मुकाबले ऑनलाइन खुदरा 24 आवर्स, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इन पे ध्यान देना है। जहाँ पे 24 आवर्स की उपलब्धता आपको मिलेगी, वैश्विक पहुँच मिलेगी और उत्पाद की आपको श्रृंखला मिलेगी और कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत ये सुविधाजनक है। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स से आपको यहाँ पे आगे मिलेंगे कि यहाँ पे ई कॉमर्स के लाभ क्या है। 24 आवर्स की उपलब्धता है, वैश्विक पहुंच, उत्पादों की श्रृंखला, व्यापक श्रृंखला आपको मिलेगी एवं कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत यहाँ पे सुविधाजनक। ये कुछ यहाँ पे लाभ दिए हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में यहाँ पे आप इसके कुछ परिदृश्य दिए हुए हैं, कुछ टाइप दिए हुए हैं और पहला टाइप यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यापार से उपभोक्ता। कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कंपनियां अपना सामान बेचती है और ग्राहक उन सामान को खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं वेबसाइट के माध्यम से, वो कहलाता है B2C। तो B2C में आप कंपनीज को अपने सामान ऑनलाइन उपभोक्ताओं को बेचती है और उत्पाद या सेवाओं के यहाँ पे उपयोगकर्ता आमतौर पर B2C ई कॉमर्स यानी वेब शॉप्स किसी भी आगंतुक उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। B2C के कुछ वेबसाइट्स दिए हुए हैं, http www.amazon.in, flipkart.com, snapdeal.com, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं B2C के। B2C के ये एग्जाम्स हैं। इस एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स ये दिए हैं। इन साइटों के बारे में भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट के बारे में, अमेजोन पे हम अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे हम यहाँ पे खरीदारी करेंगे, कार्ट में जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और यहाँ से फ्लिपकार्ट के बारे में, ये आप इन वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हैं। और इनकी एक श्रेणी यहाँ पे आपको बताया है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार। कुछ ऐसी वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप यानी कंपनियों को ही सामान बेचती है, कंपनियों को ही सामान बेचती है, जैसे alibaba.com या अमेजोन बिजनेस। यहाँ महत्वपूर्ण ये है, कंपनी का मतलब है जिनके पास यहाँ पे अपने भारत में GST है, GST का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। किस में रजिस्ट्रेशन करा रखा है? शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। वो जो है कंपनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? जिनके पास GST है, शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के, वो कंपनियां यहाँ पे कहलाती है। और वो कंपनियां इस श्रेणी में आती है, वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकती है। amazon business.in,
amazonbusiness.in पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? आप अमेजोन की साइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए अमेजोन पे आप यहाँ ये पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है और यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे चूंकि पहले से लॉगिन है, इसको लॉग आउट कर देते हैं। साइन आउट होने के बाद में देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शॉप ऑन अमेजोन बिजनेस। यहाँ से आप अमेजोन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, तो किसके अंदर आ जाएगी ये वेबसाइट्स? B2B। किसके अंदर आ जाएगी ये? B2B में आ जाती है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर परचेजिंग कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है? जिनके पास GST है, देखो ये थोड़ा समझना है, जिनके पास GST है उनको बेनिफिट ये है, उनको GST का इनपुट मिल जाता है। GST का इनपुट मिल जाता है, गवर्नमेंट इनपुट देती है, यानी जो टैक्स वो देते हैं वो एडजस्ट हो जाता है, वो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में भी आप देखें। कंज्यूमर टू बिजनेस में यानी कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ कंज्यूमर अपना सामान कंपनी को बेचता है, जब कंज्यूमर अपना सामान कंपनी को बेचता है, जैसे द फ्री फॉरगेट कैलकुलेटर.com यहाँ पे दी हुई है। और इसके अलावा एक कैटेगरी है यहाँ पे C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर अपना सामान बेचता है ऑनलाइन और कंज्यूमर ही खरीद सकता है, वो कहलाता है C2C। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। ये वेबसाइट का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स में आता है एबे। कौन सी वेबसाइट है? http://www.ebay.in। ये यहाँ एग्जाम्स पर देखो बुक में दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा तो आप OLX भी देख सकते हैं। किस पे? OLX पे भी आप ग्राहक सामान खरीदता है और बेचता है, लेकिन यह एग्जाम में ये आएगा तो यही यहाँ पे दिया हुआ। आगे समझ में? यहाँ पे ई-कॉमर्स के 4 प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे M-कॉमर्स, यानी जो ये अभी हमने सीखा है उनको मोबाइल पर ऐप के माध्यम से, यानी ऑनलाइन सामान खरीदना बेचना इन वेबसाइटों के माध्यम से करना, वो M-कॉमर्स कहलाता है। वही है सेम, वहाँ वेबसाइटों से करते हैं और यहाँ से मोबाइल पर करते हैं। आगे समझ में? ये मोबाइल बताया यहाँ पे M मोबाइल कॉमर्स। M मतलब मोबाइल कॉमर्स। यहाँ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA या वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस के माध्यम से सामान की ऑनलाइन खरीदना और बिक्री करना यहाँ पे आप देखेंगे। और इसमें वास्तविक में आपकी पॉकेट में एक रिटेल स्टोर जैसा रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको समझना है। ये कुछ बहुत अच्छे चित्र भी आपको बताए हैं वेबसाइटों के साथ, और जिसमें बताया है यहाँ पे B2C। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। बिजनेस टू कंज्यूमर में ये चित्र देख रहे हैं जो बिजनेस का चित्र दिखाता है, और ये चित्र देख रहे हैं जो कंज्यूमर का चित्र दिखाता है। आ रहा समझ में? ऐसे ये B2B में आपको बताया, दोनों जो चित्र देख रहे हैं कंपनी के चित्र आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं ये C2C में एबे। देखिए ebay.in एग्जाम्पल बताया, और ये berenga.com ये बताया, और ये टोकोबक्स ये वेबसाइट यहाँ पे वैसे अपने इंडिया की नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। C2C किसकी श्रेणी में आते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको बताया यहाँ पे, और इनके बारे में देखेंगे क्या इनके लाभ है, एडवांटेज क्या है। तो इनमें एडवांटेज आप देखेंगे, जो इनके एडवांटेज हैं M कॉमर्स के, आप देखते हैं सुविधा, कन्वेंस, ये यहाँ पे एडवांटेज दिया हुआ है। 24 आवर्स कहीं पे भी आप सामान को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये इसमें सुविधा दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्पाद की श्रृंखला, प्रोडक्ट की रेंज। आपको ऑनलाइन आप देखते हैं प्रोडक्ट की रेंज मिल जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट की रेंज मिल जाएगी।
ये प्रोडक्ट की रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत। कुछ हद तक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पैसे की बचत भी मिल जाती है ऑनलाइन सामान खरीदने से। और नेक्स्ट है भुगतान के विकल्प मिल जाते हैं। सबसे मेन यही है कि आप यहाँ से, पहले लेसन में भी हमने पढ़ा, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, चेक से, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी से आप पेमेंट कर सकते हैं। शॉप पे ये बहुत कम विकल्प मिलते हैं। और नेक्स्ट है, आप सबसे मेन है, प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट की पॉलिसी चेक करके अगर आप आइटम यहाँ से परचेज करते हैं तो उसको आप रिटर्न भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ये विकल्प आपको बताए। उत्पाद की श्रृंखला है, ये आपको समझना है, 5 याद रखने हैं। यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है, उत्पाद की श्रृंखला है, पैसे की बचत है, भुगतान के विकल्प है और सामान आप लौटा सकते हैं। ई कॉमर्स के बारे में, किसके बारे में? अब यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में आप देख सकते हैं, हम इन पे आईडी कैसे बनाएंगे, कैसे सामान को परचेज करते हैं, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से आ जाएंगे अमेजोन पे, और अमेजोन पे देखिए आप यहाँ से, आपको पहले भी यहाँ बताया, ये आईडी पहले से लॉगिन की हुई है। आप यहाँ से उसको लॉग आउट करके भी अपना यूजर अकाउंट बना सकते हैं। यूजर अकाउंट यहाँ से आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है इनको चूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, और चूज करने के बाद में आप यहाँ से किस पे भेज देंगे? कार्ट में। किस में चले जाएंगे? ये कार्ट में चले जाएंगे। और कार्ट के बाद में आप यहाँ से इसको अकाउंट को साइन इन कर देंगे। साइन इन यहाँ से इसको कर देते हैं। हमने यहाँ से अकाउंट दोबारा से लॉग आउट कर दिया था। सीखने के लिए आप इसे साइन इन भी कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी का पूरा नाम क्या बताया था? वन टाइम पासवर्ड, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे ये आईडी यहाँ पे आ जाती है, भी है और बिजनेस अकाउंट भी। आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं, और यहाँ से देखेंगे ये आइटम आपको दिख रहे हैं, इनको कंटिन्यू कर देंगे। आप कंटिन्यू कर देंगे तो इस प्रकार से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। ये 2 आइटम्स हैं, इनको हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं आइटम्स को। कार्ट में आप देखेंगे हम कुछ आइटम्स यहाँ से थे, कुछ आइटम्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एमपीटी, चूँकि कुछ यहाँ से आपको कार्ट इज एमपीटी है, हम यहाँ से आइटम्स ले लेते हैं। बुक्स भी आप देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बुक्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से बुक्स ले सकते हो। आप इस प्रकार से बुक को भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, और ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। देखो बहुत सारी बुकों की भी, कोई भी बुक हो आप यहाँ से बहुत इजीली ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, और इनको ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट कर देंगे, ये कार्ट में यहाँ से आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे और ये बुक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। गो टू कार्ट हम क्लिक कर देंगे, गो टू कार्ट, और प्रोसीड टू बाई, प्रोसीड टू बाई आप यहाँ से कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको पेमेंट के ऑप्शन क्या मिल जाएंगे? पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से सीओडी भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी सामान को यहाँ से खरीद सकते हैं। ये आपके ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से
एक ये राजस्थान का बहुत अच्छा दिया हुआ है, राजस्थान का ऑनलाइन स्टोर, ये भी ध्यान से समझें। राजस्थान का ऑनलाइन स्टोर है ई बाजार। इस पे देखिए वेबसाइट देखेंगे http://ebazar.gov.in। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपको वेबसाइट्स जो है ये याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वेबसाइट याद रखनी है http://ebazar.rajasthan.gov.in। और फिर इसमें से सेम वही है, आईडी बनाएंगे, ऑर्डर करेंगे और वन टाइम पासवर्ड, ये आप इस साइट पर कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। आप साइट पे जाएंगे और यहाँ से ई बाजार सिर्फ सर्च कर लेंगे, ये राजस्थान का ई बाजार आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से भी आप सामान को परचेज कर सकते हैं। राजस्थान के काफ़ी अच्छे यहाँ से प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जो हैंडमेड, राजस्थान में हैंडमेड प्रोडक्ट्स आते हैं। देखो ये आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ से, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ये देखिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है, तो उन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे समझ में, ये आप प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी एक आईडी यहाँ से बना सकते हैं। देखिए रजिस्टर कर देंगे। आप यहाँ से बायर है या सेलर, दोनों के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से बायर के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। चूँकि यहाँ पे रिटेलर मोबाइल नंबर से आप रिटेलर हैं या डीलर हैं, वही यहाँ पे कर सकते हैं। आगे समझ में, नेक्स्ट आप देखेंगे अगला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। ये आपको इसके शॉपिंग साइट्स के प्रकार, ग्रुप पहले बता दिए। शॉपिंग साइट्स कौन सी है ये भी अभी आपको बताया, flipkart.com, amazon.in, snapdeal.com और paytm.com। इस प्रकार से वेबसाइट दी हुई है। jabong.com, कौन सी है? जबोंग। 5 ये आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स क्या बताए हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट। अब इम्पोर्टेंट यही बात आती है कि यहाँ जैसे आपको पहले बताया, फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्रोडक्ट चूज करना है, उसको कार्ट में ले जाना है, एड्रेस फिल करके प्रोसीड करना है, पेमेंट करनी है। ये आपके दिमाग में अच्छे से आना चाहिए। और इनसे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से अगला टॉपिक आता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगला टॉपिक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसके बारे में भी देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? ये एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा या सर्विस, नेटवर्क सर्विस या एसएनएस जिसे हम कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग सर्विस, सामाजिक लोगों का मंच है। क्या है ये? सामाजिक लोगों का मंच है जो आपस में समान रुचि, गतिविधियां, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इस प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। आप देखते हो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लिंक्डइन, यूट्यूब के माध्यम से अपने ग्रुप बनाए हुए हैं ऑनलाइन, और उन ग्रुप में मैसेजिंग करना, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये नेटवर्क कहलाता है, लोगों का नेटवर्क है, लोगों का एक मंच है। लोग आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से और अपने आइडिया, अपने ब्लॉग्स, पिक्चर, गतिविधियाँ, इवेंट्स, इंटरेस्ट, ये सब शेयर करते हैं। ये सब क्या करते हैं? तो ये इस प्रकार से बताया। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फेसबुक। फेसबुक आपने देखा होगा, अभी बता देंगे यहाँ पे। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, जो परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। 2004 में आया था, मार्क जुकरबर्ग ने इसकी यहाँ से स्थापना की थी। इसमें आप मैसेज भेजने, स्टेटस अपडेट करने जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये इसके कुछ फीचर्स है, ये सभी फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। मार्केट प्लेस मिल जाता है आपको,
मार्केट प्लेस मिल जाता है, आप इसमें ग्रुप्स बना सकते हैं अपने, और इवेंट्स जोड़ सकते हैं। किसी भी मेंबर की इवेंट की जानकारी आप यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं, इवेंट जोड़ सकते हैं। आप अपने लिए मेंबर का एक पेज, एक टॉपिक से संबंधित पेज बना सकते हैं, टॉपिक से संबंधित एक पेज बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंस टेक्नोलॉजी होती है, यानी जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपने ऐड किए हुए हैं वो इंटरनेट ऑन रखते हैं तो वो आपको ऑनलाइन दिखाई देते हैं। ये इसके क्या दिए हुए हैं फीचर, क्या क्या फीचर है ये ध्यान से समझने हैं। मार्केट प्लेस आपको मिल जाएगा, ग्रुप्स आप बना सकते हैं, इवेंट्स जोड़ सकते हैं, पेजेस ले सकते हैं यहाँ पे, और प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, और क्या मिल जाएगा आपको प्रेजेंस टेक्नोलॉजी। आगे समझ में, ये इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप मैसेज, फोटो एल्बम फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनएक्टिव एल्बम्स फीचर्स यहाँ पे आप देखेंगे, ये फीचर्स फेसबुक के बारे में बताया है। अब फेसबुक के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ देखिए फेसबुक पे आप आ जाएंगे, फेसबुक की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इस प्रकार से फेसबुक पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल से यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। तो इस फेसबुक का अकाउंट भी कैसे बनाएंगे, इसमें भी आपको और वीडियो बना देंगे जिसमें आप स्पेशली फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे जो अभी आपको सिर्फ ये सीखना है, इस प्रकार से आपको बताया। और नेक्स्ट दिया है ट्विटर, क्या दिया है ट्विटर। ट्विटर भी देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ऑनलाइन सॉरी शॉपिंग साइट नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर। इस प्रकार से ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, इसके भी कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है जो यूजर को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने का काम है। क्या सुविधा मिलती है यहाँ पे, 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश आप भेज सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और इस मैसेज भेजने को हम ट्वीट करना कहते हैं, मैसेज भेजने को ट्वीट करना कहते हैं। पंजीकृत उपभोक्ता यानी ट्विटर पे जाके रजिस्टर करेंगे, ट्विटर 2006 में आया था। इसके कुछ फीचर्स अभी बताया, मैसेज भेजने को ट्वीट करना कहते हैं और 140 कैरेक्टर के मैसेज भेज सकते हैं। स्पेस, पंक्चुएशंस और छोटे छोटे ब्लॉक की तरह आप इसे समझ सकते हैं। टाइमलाइन आपको मिल जाती है, टाइमलाइन का मतलब है इसमें तारीख के हिसाब से संदेश लिस्टेड होते हैं, तारीख के हिसाब से संदेश आपको संकलन में मिल जाएंगे। पब्लिक टाइमलाइन में हर संदेश का संकलन होता है, और जब आप ट्वीट करते हैं तो खुद आप टाइमलाइन बना लेते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर, ट्विटर में प्रोफाइल बनाते हैं। ट्विटर में प्रोफाइल, जो भी अपना यूजर होगा वो एक प्रोफाइल बना सकता है। नेक्स्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फॉलोइंग और फॉलोवर्स। ये शब्द आप देखेंगे ट्विटर में अनुसरण, सब्सक्राइबिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी के ट्वीट को लगातार पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी के ट्वीट को आप लगातार पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी भी जो अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है या कोई पॉलिटिशियन है या आपके मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, आप किन्हीं को भी जिन्हें आप पसंद करते हैं, कोई न्यूज एंकर है तो उनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो ठीक है, तो आप उनके फॉलोवर बन गए, उनके क्या बन गए आप। तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे, फॉलो बटन पर क्लिक करना होगा और ट्वीट, उसके फिर बाद में आपको ट्वीट दिखाई देने लगेंगे। फॉलोइंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस स्थिति में एक ईमेल मिलेगा फॉलो कर रहे हैं। वार्तालाप कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। प्राइवेट मैसेज होते हैं और जिन्हें आप ट्वीट में मेंशन किया है, ट्वीट किए जाने के बाद में @यूजर नेम पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से यूजर नेम से शुरू होता है, ये यहाँ पे बताया है। उसके बाद में एक रीट्वीट वर्ड है, रीट्वीट, जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहता हो तो वो रीट्वीट कहते हैं। क्या कहलाता है,
नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें हैशटैग होता है, यानी हैशटैग से आप अपने ट्वीट में किसी कैटेगरी या कीवर्ड को जोड़ सकते हैं। कोई भी कैटेगरी या कोई भी कीवर्ड जोड़ना है तो हैशटैग लगा के जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? हैशटैग्स। आगे समझ में? ये ट्विटर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? ट्विटर के बारे में बताया। इसके अलावा और शॉपिंग साइट्स भी आप देखेंगे यहाँ पे, इनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ट्विटर आपको बता दिया, ट्विटर है। यहाँ से देखेंगे लिंक्डइन, ये क्या है? ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझे। यहाँ पे ये लिंक्डइन है और ये भी काफ़ी अच्छा है लिंक्डइन। लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, बट लिंक्डइन पे हम क्या करते हैं ये सभी ध्यान से समझें। इस पे जॉब से संबंधित आप चैटिंग कर सकते हैं। किससे संबंधित? जॉब से संबंधित आप यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। आगे समझ में? लिंक्डइन है, फेसबुक बता दिया, प्रिंटसॉफ्ट, यूट्यूब, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम। इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, ये इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 और 7 आपको सोशल नेटवर्किंग साइट बताए। कितने सोशल नेटवर्किंग साइट है? इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे समझ में? तो ये आप इस प्रकार से कवर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा। इनमें हम कैसे वर्क करेंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है या किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो इससे संबंधित आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगे।